SSB easy. Now, if you ask some assessors who are experienced in the field, they will tell you one of the most important things that is checked in the SSB is the power of communication. Now, actually, अगर हमें समझ में आता है कि इंस्ट्रक्शंस क्या दिए जा रहे हैं, सवाल क्या पूछे जा रहे हैं, आसपास के लोग क्या बोल रहे हैं, तो अपने आप हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। तो कम्युनिकेशंस डायरेक्टली तो हमारे थॉट प्रोसेस को अफेक्ट करते ही हैं, थॉट प्रोसेस की कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ वो हमारे कॉन्फिडेंस को भी अफेक्ट करते हैं। और उससे गड़बड़ ये होती है कि जैसे बाली के सामने जब कोई दुश्मन आ जाता था तो उस दुश्मन की ताकत आधी रह जाती थी। हमारे सामने भी जब कोई अंग्रेजी बोलने वाला आ जाता है तो हमारी ताकत आधी रह जाती है। हम जो बोलना चाहते थे वो भी नहीं बोल पाते, जो आता था वो भी नहीं बोल पाते। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम कम्युनिकेशंस पर ध्यान दें। अगर हमें SSB जाना है तो मंत्र ये है, हिंदी शिरोधार्य है लेकिन अंग्रेजी अनिवार्य है। अंग्रेजी जब आप साइकोलॉजिकल टेस्ट देते हो या OER के टेस्ट समझते हो तो आपको लिखना जरूरी होता है, तो आपको लिखने की प्रैक्टिस चाहिए। काफी सारे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में होते हैं वो जनरली इस पार्ट में थोड़े बहुत ठीक ठाक होते हैं, लेकिन फिर भी वो इतनी स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं, इतने सेंटेंस में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं कि पढ़ने वाला दुखी हो जाता है। तो थोड़ी हमको रिटन इंग्लिश की प्रैक्टिस जरूरी है करना, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करना। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो कि पहली से लेकर के ग्रेजुएशन तक इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के बावजूद इंग्लिश नहीं बोल पाते। और उसका सबसे सिंपल कारण ये है कि हमारे यहाँ वातावरण नहीं है इंग्लिश का। जिन बच्चों की मदर टंग इंग्लिश नहीं है, जिनकी माएँ घर में इंग्लिश नहीं बोलती हैं, उनको एक प्रॉब्लम रहता ही है। तो उनको इंग्लिश पढ़ना, सुनना, बोलना, इन सब की प्रैक्टिस करनी होगी। एक्चुअली अगर हम अपने प्रोसेसर को देखें तो हमारे प्रोसेसर में दो इनपुट्स होती हैं। प्रोसेसर यानी हमारा ब्रेन। प्रोसेसर में दो इनपुट्स होती हैं, पढ़ना और सुनना, और दो आउटपुट्स होती हैं, लिखना और बोलना। जब भी आपका चेक होगा तो आपके आउटपुट्स चेक होंगे, लिखना और बोलना। लेकिन जब भी इनपुट जाएगा वो जाएगा सुनने से और पढ़ने से। चलिए एक एक करके लेते हैं। हमको इंग्लिश सुनने की आदत होनी चाहिए। एक छोटा सा बच्चा अगर इंग्लिश बोलना शुरू करता है या इवन हिंदी बोलना शुरू करता है तो वो कोई भी भाषा सिर्फ सुन करके ही सीखता है। उसको उस समय ग्रामर नहीं आती, उसको एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, नाउन्स नहीं आते, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम कुछ नहीं पता होता। लेकिन अपनी मदर टंग वो अपने काम के शब्द, अपने काम के वाक्य बिल्कुल परफेक्टली बोल लेता है। हम भी अगर ध्यान से सुने और लिसनिंग का इस्तेमाल करें तो हम भी अच्छे से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। लेकिन लिसनिंग के साथ साथ जरूरी है बोलना भी, कि जो चीज हम सुनते हैं, छोटा बच्चा उसी को बोलता है, गलती करता है, करेक्ट किया जाता है, फिर बोलता है, फिर करेक्ट किया जाता है, और वो सीखता रहता है। एक छोटे बच्चे का मॉडल जब हम लेते हैं तो उसको ना तो पढ़ना आता है ना लिखना आता है, लेकिन वो सिर्फ बोलने से सीख सकता है। इतनी कीमत है सुनने की। दूसरी चीज है पढ़ना। चूंकि हमको इनपुट डालना है, हमारे सेंटेंसेस के हमें फ्रेम्स बनाने हैं, हमारे वो जो दिमाग के ऊपर उनके खाके बनते हैं, स्केचेस बनते हैं, पैटर्न्स बनते हैं, वो पक्के होने हैं। हम जितनी ज्यादा बार एक सेंटेंस पढ़ेंगे उस तरह का पैटर्न हमारे दिमाग में उतना ज्यादा अच्छा होगा। तो हमें पढ़ना भी है। अब हम एक छोटे बच्चे से बेहतर है, तो हम पढ़ भी सकते हैं, हम सुन भी रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस हमें किस चीज की करनी है? बोलने की, क्योंकि अभी हम स्पोकन इंग्लिश के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो जो हमने सुना वो हमने बोला, जो हमने पढ़ा वो हमने बोला। इसके साथ साथ हम लिख रहे हैं। लिखना भी बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें हमें थोड़ा टाइम मिल जाता है, तो हमारी सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, हमने जो ग्रामर पढ़ी है वो सब सही हो जाती है।
लेकिन हमको सीखना क्या है? बोलना। कम्युनिकेशन, स्पोकन कम्युनिकेशन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट ऑफ अस आर वीक इन दैट, एंड देयरफॉर जो भी लिखना है उसको हमने बोलना है। आज की तारीख में हमारे पास 2-3 तरीके हैं जिनको हम बहुत इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। बोलने के लिए एक तरीका है रिकॉर्डिंग का। अपने खुद की रिकॉर्ड्स बनाइए, वीडियो रिकॉर्ड्स बनाइए, रिकॉर्डिंग करिए, बाद में सुनिए, चाहिए तो किसी को भेजिए, ना चाहिए तो ना भेजिए, लेकिन बोलते जाइए, रिकॉर्डिंग करते जाइए, बाद में डिलीट करते जाइए। हर बार रिकॉर्डिंग के लिए रिहर्सल करिए, जितनी बार बोलेंगे उतनी प्रैक्टिस होगी। दूसरी चीज, ग्रुप्स बनाना। 3-4 लोगों का ग्रुप बनाइए और उसमें बोलना शुरू करिए। जब तक आप अपने आसपास इंग्लिश का माहौल, इंग्लिश का वातावरण, इंग्लिश का एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट करेंगे, आप इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाएंगे। एक बच्चा जिसको कि इंग्लैंड में क्वारंटाइन किया गया, गुजराती था, लेकिन उसको इंग्लिश बोलना नहीं आता था। जब वो इंग्लैंड में 21 दिन के लिए माँ बाप से अलग रहा, इंग्लिश के एनवायरनमेंट में रहा, जब उसका क्वारंटाइन खत्म हुआ तो माँ बाप हैरान थे, बच्चा एक्सेंट में इंग्लिश बोल रहा था। उसकी रिटन इंग्लिश तो अच्छी थी क्योंकि इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा था, लेकिन जो बोलने का एनवायरनमेंट वो लैक कर रहा था, वो उसको क्वारंटीन में मिल गया। तो क्या हम इस मॉडल को अपनी जिंदगी में इस्तेमाल नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। कोशिश है, पक्का कामयाब होंगी। प्रयत्न हमेशा सक्सेसफुल होंगे। सो लेट अस ट्राई एंड क्रिएट एन एनवायरनमेंट एंड लेट अस प्रैक्टिस दिस लैंग्वेज। जो लोग इंग्लिश जानते हैं वो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। वो इंग्लिश केवल इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि उनको उसकी प्रैक्टिस है। गलती वो भी करते हैं, हम थोड़े नए हैं तो थोड़ी ज्यादा करेंगे, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे गलतियां कम होती जाएंगी। लेकिन स्विमिंग सीखनी है तो पानी में तो कूदना ही पड़ेगा। तो डिसाइड करिए कि हम आज से ही शुरू करेंगे, आज ही से एनवायरनमेंट बनाना शुरू करेंगे, आज ही से इनपुट्स इंग्लिश में डालेंगे और हर इनपुट की और हर आउटपुट की स्पोकन वे में प्रैक्टिस करेंगे। धीरे धीरे हमारी गलतियां कम होने लगेंगी, धीरे धीरे हमें समझ में ज्यादा आने लगेगा, हमारा कॉम्प्रहेंशन बेटर होगा, हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, हमारे दिमाग का प्रोसेसर अच्छे से प्रोसेस कर पाएगा और हम एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बन पाएंगे। हिंदी शिरोधार्य है, लेकिन इंग्लिश जिंदगी में, एसएसबी में अनिवार्य है। थैंक यू।